नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th और 12th का सब्जेक्ट है बायोलॉजी और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर का सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एल्कोहलिक किण्वन होता है। एल्कोहलिक किण्वन होता है यानी कि एल्कोहल का किण्वन होता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। एल्कोहल का किण्वन ईस्ट द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? कौन सहजीवी? तो हो जाएगा आंसर फ्रैंकिया, ऑप्शन डी। कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु कहलाते हैं। जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु कहलाते हैं तो कहलाता है बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु कहलाते हैं बैकुलो वायरस। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है नॉस्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है। नॉस्टॉक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट में जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह हैं। जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह है तो उस जीवाणु का समूह का नाम है मिथेनोजेन। मिथेनोजेन। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग होता है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग होता है। इसके बाद है एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? तो एजोला का सही संबंध है एनाबीना के साथ। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है स्वतंत्र जीवी अवायुवीय, स्वतंत्र जीवी अवायुवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। स्वतंत्र जीवी अवायुवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रेडियम। क्लोस्ट्रेडियम। नौवां क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान के खेत में। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है? तो जैविक खाद है, ऑप्शन बी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद सहायक। इसके बाद है जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं तो जैव उर्वरक के अंतर्गत नील हरित शैवाल, राइजोबियम, माइकोराइजा एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं नील हरित शैवाल, राइजोबियम, माइकोराइजा एवं नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। 12 क्वेश्चन है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा। इडली एवं डोसा का आटा, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के द्वारा बनाया जाता है? तो वह है जीवाणु, जीवाणु के द्वारा। 13 क्वेश्चन है योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया है योगहर्ट। योगहर्ट ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बी और ए दोनों, सॉरी ए और सी दोनों, ऑप्शन डी होगा ए और सी दोनों। योगहर्ट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरियम है ए और सी, यानी लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस।
14 क्वेश्चन है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स, ऑप्शन ए फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 15 क्वेश्चन है, स्पाइरुलिना है। तो स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी है। व्यावसायिक रूप से प्रथम जैव कीटनाशी, तो उसका नाम है एस्पोरिन। उसका नाम है एस्पोरिन। 17 क्वेश्चन देखेंगे हम, किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल है। किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल है, तो हो जाएगा यह ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है। 18 क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है। 18 का तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही, बैसिलस थूरीजिएंसिस। 19 क्वेश्चन है, पेनिसिलिन जीवाणु गुणन को घटाता है क्योंकि यह पेनिसिलिन जीवाणु गुणन को घटाता है क्यों। घटता इसलिए है कि कोशिका भित्ति निर्माण को घटाता है। कोशिका भित्ति निर्माण को घटाता है। 20वां क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है। बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीटी कॉटन प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन प्रतिरोधी है तो कीट का। बीटी कॉटन प्रतिरोधी है कीट का। अगला क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, तो वो शैवाल है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से शैवाल है। इसके बाद क्वेश्चन है, बिट्टी विष है। बिट्टी विष है बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है बिट्टी विष। इसके बाद है, नीफ जीन पाया जाता है। नीफ जीन पाया जाता है तो राइजोबियम में, जो नीफ जीन होता है राइजोबियम में पाया जाता है। 26 क्वेश्चन है कि किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है, तो फ्रैंकिया हो जाएगा। फ्रांकिया, ऑप्शन सी फ्रांकिया में। इसके बाद है 27 क्वेश्चन, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नील हरित जीवाणु में। नील हरित जीवाणु में। अगला क्वेश्चन है, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव है। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्म जीव है। जूट की रेटिंग के लिए तो हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम, ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रीवरी का संबंध किससे है। 29 क्वेश्चन है, ब्रीवरी का संबंध किससे है। ब्रीवरी का संबंध प्रोटोजोआ से है।
ब्रीवरी का संबंध प्रोटोजोआ से। बायोगैस में होता है, बायोगैस में मीथेन होता है CH4। बायोगैस में मीथेन होता है CH4, ऑप्शन सी। 31 क्वेश्चन है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को बनाया जाता है। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, कवक से। कवक से। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार किया जाता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट से, ऑप्शन डी। 33 क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पदार्थों को तैयार किया जाता है। प्रतिजैविक पदार्थों को तैयार किया जाता है मुख्यतः यानी किससे? तो हो जाएगा जीवाणु से। जो प्रतिजैविक पदार्थ है जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद है 34 क्वेश्चन की उच्च कुल के पौधों की जड़ों, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को कहते हैं। उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। माइकोराइजा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम है। थक्का स्फोटन के रूप में, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम कौन है? तो इस एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। 36 क्वेश्चन है, माइकोराइजा की उपस्थिति है। माइकोराइजा, माइकोराइजा की उपस्थिति है। तो माइकोराइजा की उपस्थिति पौधों की जड़ों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है और पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन है 37, टेरामाइसिन को प्राप्त किया जाता है। टेरामाइसिन को प्राप्त किया जाता है। तो टेरामाइसिन को प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। 38 क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है। चाय की पत्तियों पर, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है। तो उसका नाम है क्यूरिंग। क्यूरिंग। तो इस चैप्टर का इतना ही ऑब्जेक्टिव है, समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।